वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम बने लगभग 1.5 साल हो रहे हैं, लेकिन इन 1.5 सालों में ऐसे कई मौके आए हैं जब ऐसा लगा है कि अब उद्धव सरकार तो गई। हर बार लोगों का एक ही सवाल होता है, आखिर कब तक उद्धव सरकार चलेगी। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है जब अमित शाह और शरद पवार की एक मुलाकात की खबर सामने आई। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र में एंटेलिया केस को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। इसकी वजह से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मुलाकात सबको हैरान कर रही है। हालांकि एनसीपी और शिवसेना का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार मजबूत है और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महाराष्ट्र के चीफ चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वह पार्टी को मंजूर होगा। चंद्रकांत पाटिल के इस बयान के बाद शिवसेना और एनसीपी ने कहा है कि बीजेपी राज्य में भ्रम फैला रही है। सुनिए इस दौरान चंद्रकांत पाटिल ने क्या कुछ कहा है। अमित भाई की और पवार जी की नहीं, आपको जितनी जानकारी है उतनी मुझे है, उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा जानकारी मिली तो तुरंत मैं आपको फ़ोन करूँगा। पर यहाँ पर आप जो विरोध करते हो, महाविकास आघाड़ी की नीतियों की विरोध करते हो और उधर अमित भाई और शरद पवार साहब की मीटिंग होती है। ये अपने देश की संस्कृति है कि अपने अपनी पार्टी अपने अपने जगह पर, लेकिन दो लोगों ने मिलना, कुछ समस्याओं पर बात करना। अमित भाई की तो देश के गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के पास शरद पवार जैसे बड़े नेता के कुछ न कुछ समाज उपयोगी काम हो सकते हैं, तो उसके लिए वो मिलना ये कोई गलत नहीं। लेकिन उस मुलाकात में कोई राजकीय चर्चा हुई कि नहीं मुझे मालूम नहीं। एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि जब मुलाकात ही नहीं हुई तो किसी चर्चा का सवाल ही नहीं उठता। नवाब मलिक ने पवार की सेहत को लेकर जानकारी दी। मलिक ने कहा है कि शरद पवार को गोल ब्लैंडर में स्टोन की तकलीफ है। 31 मार्च को उनकी सर्जरी होगी, जिसके बाद वह 2 सप्ताह आराम करेंगे। वहीं मुलाकात पर शिवसेना संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है, यकीन से कह रहा हूं, अमित शाह और पवार की कोई मुलाकात नहीं हुई। अफवाहों पर विराम लगाना जरूरी है, इससे कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अनिल देशमुख को लेकर शिवसेना और एनसीपी के रिश्ते भीतर खाने ठीक नहीं चल रहे हैं और इधर सेहत ना ठीक होने का हवाला देकर शरद पवार भी इस सियासी बहस से साइड हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 145 है। सदन में बीजेपी की 105, एनसीपी की 54, शिवसेना की 56, कांग्रेस की 44 और अन्य की 29 सीटें हैं। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी साथ आते हैं तो उनके 159 विधायक होंगे, यानी बहुमत से ज़्यादा। यानी शरद पवार जब चाहें उद्धव की गद्दी छीनकर बीजेपी को सौंप सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की असली तस्वीर 2 हफ्ते बाद ही साफ होगी, जब शरद पवार बेड रेस्ट से वापस लौटेंगे। तब तक के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।